एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 1 अ टेल ऑफ टू बर्ड्स के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, साथ ही साथ शेयर करें। अ मदर बर्ड एंड हर टू यंग वंस लिव्ड इन अ फॉरेस्ट। एक मदर बर्ड और उसके दो छोटे बच्चे तीनों साथ में जंगल में रहा करते थे। द मदर वॉज किल्ड इन ए स्टॉर्म। स्टॉर्म का मतलब आंधी होता है। जो मदर बर्ड है वह आंधी में मर जाती है, आंधी आने के कारण मर जाती है, और उसके जो यंग बर्ड्स होते हैं वह सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। ईच फाउंड अ डिफरेंट होम, और उन्हें अलग अलग घर मिलता है। तो चलिए देखते हैं क्या है। There once lived a bird and her two newborn babies in a forest. बहुत पहले की बात है, जंगल में एक बर्ड और उसके दो छोटे बेबीज साथ में रहा करते थे। They had a nest in a tall, shady tree. एक लंबे और छायादार पेड़ में सबसे ऊपर उनका घोंसला था। And there the mother bird took care of her little ones day and night. और वहाँ पे मदर बर्ड अपने बच्चों का रात दिन ख्याल रखा करती थी। वन डे देयर वॉज अ बिग स्टॉर्म। एक बार बहुत तेज आंधी आया। देयर वॉज थंडर, लाइटनिंग एंड रेन। उस समय बिजली बहुत गरज रहा था, चमक रहा था, और साथ ही साथ तेज बारिश हो रही थी। एंड द विंड ब्लीव डाउन मेनी ट्रीज। तेज हवा के कारण कई सारे पेड़ जो थे वह गिर गए थे। द टॉल ट्री इन विच द बर्ड्स लिव्ड also केम डाउन। और वह लंबा पेड़ जिसमें बर्ड्स का घोंसला था वह भी उखड़ के गिर गया था। अ बिग हेवी ब्रांच हिट द नेस्ट एंड किल्ड द बर्ड। और एक बड़ा सा तथा भारी भरकम जो ब्रांच है, यानी कि किसी पेड़ का शाखा जो था, वह नेस्ट पर गिरने के कारण जो मदर बर्ड है वह मर जाती है। फॉर्चुनेटली फॉर द बेबी बर्ड्स द स्ट्रॉन्ग विंड ब्लीव देम अवे टू द अदर साइड ऑफ द फॉरेस्ट। और उन बेबी बर्ड्स का भाग्य तो देखिए कि विंड्स यानी स्ट्रॉन्ग विंड के कारण, तेज हवाओं के कारण वह जंगल के एक दूसरी जगह चले जाते हैं। वन ऑफ देम केम डाउन नियर अ केव वेयर अ गैंग ऑफ रॉबर्स लिव्ड। एक जो बेबी रहती है वह एक गुफा के सामने गिरती है, जहाँ पे रॉबर्स लोग यानी लुटेरे लोग रहते हैं। लुटेरे लोग का गैंग रहता था। द अदर लैंडेड आउटसाइड अ ऋषिज आश्रम अ लिटिल डिस्टेंस अवे। और उसके कुछ ही दूर पर एक ऋषि का आश्रम था, वहाँ पर दूसरी बर्ड गिरती है। यहाँ पर ये जो पिक्चर है इसमें दिख रहा है कि कितनी तेज हवाएं चल रही हैं, जिससे पेड़ गिर भी चुके हैं और कुछ गिरने की तरह दिखाई दे रहे हैं। डेज पास्ड एंड द बेबी बर्ड्स बिकेम बिग बर्ड्स। दिन बीतते गए और जो बेबी बर्ड है वह धीरे धीरे जाकर बड़ी बर्ड्स बन जाते हैं। वन डे एक बार द किंग ऑफ द कंट्री केम टू द फॉरेस्ट टू हंट। एक बार की बात है, उस देश का जो राजा है वह जंगल में शिकार करने को जाता है। ही सॉ अ डियर एंड रोड आफ्टर इट। तो उसे एक डियर यानी कि हिरन दिखाई देता है और वह उसके पीछे भागता रहता है। इट रेन डीप इनटू द फॉरेस्ट फॉलोड बाय द किंग। और राजा उसका पीछा करते करते बहुत घने जंगल के अंदर चला जाता है। सून द किंग लॉस्ट हिज वे एंड डिडंट नो वेयर ही वॉज। और जल्द ही राजा अपना रास्ता भूल जाता है और उसे समझ में नहीं आता है कि वह कहाँ पे आ चुका है। He rode on for a long time till he came to the other side of the forest. और वह तब तक भागता रहता है जब तक वह जंगल के दूसरे छोर पर ना पहुंच जाए। Very tired by now. और इसके बाद वह बहुत थक जाता है।
He got off his horse and sat down under a tree that stood near a cave. केव यानी गुफा के सामने एक पेड़ रहता है और उस पेड़ के अंदर, उस पेड़ के नीचे वह बहुत थका होने के कारण अपने घोड़े से उतरकर उस पेड़ के नीचे बैठ जाता है। Suddenly he heard a voice cry out, "Quick, hurry up!" उसके बाद पता है क्या होता है? अचानक से एक आवाज़ आती है, "Quick, hurry up!" जल्दी जल्दी करो। There is someone under the tree. पेड़ के नीचे कोई बैठा है। क्या आपको पता है कि यह बात किसने कहा? तो यह बात एक बर्ड बोलती है जो वहाँ पे रहती है। Come and take his jewels and his horse. जल्दी आओ और आके इसके जो जेवर हैं और इसके घोड़े हैं इसे यहाँ से ले जाओ। Hurry or else he will slip away. जल्दी करो नहीं तो यह यहाँ से भाग जाएगा। The king was amazed. राजा आश्चर्य में पड़ जाता है। He looked up and saw a big brown bird on the tree under which he was sitting. जब राजा इधर उधर देखता है तब उसे एक बड़ी सी ब्राउन कलर की भूरे रंग की चिड़िया दिखाई देती है जो उस पेड़ पर बैठी हुई रहती है जिसके नीचे वह बैठा हुआ रहता है। He also heard faint noises issuing from the cave. और उसे गुफा से कुछ आवाज़ें भी सुनाई दे रही होती है। He quickly got onto his horse and rode away as fast as he could. तब उसे लगता है कि ज़रूर यहाँ कुछ गड़बड़ है, वह कुछ प्रॉब्लम में फंस सकता है, इसलिए वह जल्दी से जल्दी अपने घोड़े पर बैठता है और जितना जल्दी हो सके वहाँ से भाग जाता है। The king was amazed to hear a similar voice again. और जैसा आवाज़ उसने पहले सुना था सेम वैसा ही आवाज़ उसे बाद में भी सुनाई देता है। He came to know the birds' true story. तो वह बर्ड्स की सच्ची कहानी को जानना चाहता है। He met the rishi who explained the behavior of each bird. और वह इस स्टोरी को जानने के लिए ऋषि से मिलता है जो कि उसे हर बर्ड का, जो दोनों बर्ड थे उसके बिहेवियर के बारे में बताते हैं। तो देखते हैं इसका क्या है पैरा। Soon he came to a clearing which looked like an ashram. जल्द ही वह ऐसे जगह पहुंच जाता है जहां पे उसे एक आश्रम दिखाई देता है। It was the ऋषि's आश्रम। वह ऋषि का आश्रम रहता है। The king tied his horse to a tree and sat down in its shade. राजा जो है घोड़े को एक पेड़ से बांधता है और छांव के नीचे बैठ जाता है। Suddenly he heard a gentle voice announce, "Welcome to the ashram, sir." और उसके बाद अचानक से उसे बहुत ही मीठा, बहुत ही प्यारा आवाज़ सुनाई देता है जो कि आवाज़ एक दूसरे बर्ड का रहता है। वह कहती है, "वेलकम टू द आश्रम। आश्रम में आपका स्वागत है सर। प्लीज़ गो इनसाइड एंड रेस्ट। प्लीज़ आप अंदर जाइए और आराम कीजिए। द ऋषि विल बी बैक सून। ऋषि बहुत जल्द ही आएंगे। देयर इज सम कोल्ड वाटर इन द पॉट। अंदर में कुछ ठंडा पानी बर्तन में रखा हुआ है। प्लीज़ मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल। प्लीज़ आप यहाँ पे कंफर्टेबल फील कीजिए, यहाँ पे आपको किसी भी चीज़ की परेशानी नहीं होगी। द किंग लुक्ड अप एंड सॉ अ बिग ब्राउन बर्ड इन द ट्री। अब राजा फिर से इधर उधर देखने लगा तो उसे पेड़ पर एक बड़ा और भूरा रंग का बर्ड पक्षी दिखाई देता है। ही वॉज अमेज्ड। फिर आपको पता है राजा फिर से वो आश्चर्य पड़ जाता है। क्यों आश्चर्य पड़ता है? दिस वन लुक्स लाइक द अदर बर्ड आउटसाइड द केव, ही सेड टू हिमसेल्फ लाउडली। फिर वह अपने आप को ही बोलता है, अरे ये तो वही बर्ड्स है जो कि उसने केव के बाहर में देखा था, गुफा के बाहर में देखा था। इसलिए उसे आश्चर्य होता है कि दोनों सेम एक जैसा दिख रहे हैं लेकिन दोनों का बोली तो अलग अलग है। यू आर राइट सर, आंसर्ड द बर्ड। तो जब वो ऐसा बोलता है कि ये दोनों तो सेम दिख रहे हैं, एक जैसे दिख रहे हैं, तो बर्ड कहती है कि आप सही बोल रहे हैं सर। ही इज़ माई ब्रदर बट ही हैज़ मेड फ्रेंड्स विथ रॉबर्स। जिससे आपने मिला था केव के बाहर, गुफा के बाहर, वह मेरा भाई है और उसने
रॉबर्स यानी कि लुटेरों के साथ दोस्ती कर लिया है। ही नाउ टॉक्स एज दे डू, और वो लोग जैसा करते हैं वैसे ही वह बात भी करता है। ही डजंट टॉक टू मी एनी मोर, वह मुझसे भी बात नहीं करता। जस्ट देन द ऋषि इंटर्ड द आश्रम, उसी समय ऋषि आश्रम के अंदर आए। वेलकम सर, ही सेड टू द किंग, और देखिए यहाँ पे ऋषि आ रहे होते हैं। वह राजा को कहते हैं कि अंदर आइए, प्लीज़ कम इनसाइड एंड मेक योर सेल्फ एट होम, अंदर आइए और इसे अपना घर समझिए। और ऋषि कहते हैं यू लुक टायर्ड, आप बहुत थके हुए लग रहे हैं। रेस्ट फॉर अ वाइल देन यू कैन शेयर माई फूड, थोड़ी देर आराम कर लीजिए, उसके बाद हम लोग खाना बांट के क्या करेंगे, खाएंगे। The king told the rishis the story of the two birds and how each had behaved so differently though they looked so alike. लेकिन राजा के मन में तो एक ही क्वेश्चन उठते रहता है कि ये दोनों बर्ड सेम दिख रहे हैं, उसके बावजूद भी इनका बिहेवियर इतना अलग क्यों है। तो वह यही चीज़ को ऋषि से पूछता है। द फॉरेस्ट इज़ फुल ऑफ सरप्राइजेज, ही सेड। तो ऋषि कहते हैं ये जो जंगल है यहाँ पे बहुत सारे सरप्राइजेस मिलेंगे सर, जिसे आपने सोचा भी नहीं होगा। द होली मैन स्माइल्ड एंड सेड, और जो होली मैन यानी कि जो ऋषि रहता है वह हंसता है और कहता है आफ्टर ऑल वन इज़ नोन बाय द कंपनी वन कीप्स, मतलब कि कोई किसी को भी हम तभी जानते हैं जब वह जिस कंपनी में यानी जिसके साथ में रहता है उसी के जैसा हो जाता है, तो उसी के आधार पर हम उसको जानने भी लगते हैं। जैसे कि द बर्ड हैज़ ऑलवेज हर्ड द टॉक ऑफ रॉबर्स, बर्ड जो था वो हमेशा लुटेरों की बात सुनना करता था। ही इमिटेट्स देम एंड टॉक्स अबाउट रॉबिंग पीपुल, वह उनकी नकल करता था और वह उसी की तरह बात करना शुरू कर दिया। दिस वन हैज़ रिपीटेड व्हाट ही हैज़ ऑलवेज हर्ड, और वह जो भी सुनता था वह उसे हमेशा रिपीट दोहराते रहता था। ही वेलकम्स पीपल टू द आश्रम, और जिस तरीके से मैं आश्रम में सभी को बुलाता हूँ वैसे ही ये भी सभी को आश्रम में बुलाता है। नाउ कम इनसाइड एंड रेस्ट, चलिए अब अंदर आइए और आराम कीजिए। मतलब कि ऋषि जो है वह किंग को, राजा को समझाना चाहते थे कि जो जैसी संगति में रहता है वह वैसी ही सीख भी जाता है, और साथ ही साथ उसी के आधार पर लोग उसे जानते हैं। जैसे अगर कोई अच्छा लोग के साथ रहेगा तो वो अच्छा बिहेव करेगा, साथ ही साथ उसमें गुड मैनर्स भी होंगे, लेकिन जो बुरा लोग के साथ में रहेगा वह वैसे ही चीज़ को सीखता है। आई विल टेल यू मोर अबाउट दिस प्लेस एंड दीज बर्ड्स, मैं इस प्लेस यानी इस जगह के बारे में और इन पक्षियों के बारे में आपको और भी कुछ बताता हूँ, इसके लिए आप अंदर चलिए। और इतना ही कहकर यह कहानी समाप्त हो जाता है। अब इसमें देखिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिया हुआ है, तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। यहाँ पर हर क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है। लाइक हाउ डिड द टू baby birds get separated, where did each of them find a home, what did the first bird say to the stranger, what did the second bird say to him, और इसी प्रकार से सभी क्वेश्चंस दिए हुए हैं और सभी का आंसर भी दिया हुआ है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया हो, और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस क्लास का और भी कोई वीडियो डालूं, या आप चाहते हैं कि मैं इससे रिलेटेड या किसी भी प्रकार का कोई भी वीडियो डालूं, कोई भी चैप्टर का, तो कृपया मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। तब तक के लिए बाय।